हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 8 और ये चैप्टर सेकंड का ये सेकंड वीडियो है बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है, इस चैप्टर 8 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पहला बच्चों लैंड के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग मुख्य रूप से क्या देखेंगे, इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल रिसोर्सेस, किस तरह से सॉइल रिसोर्सेस है और फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, और फ्लोरा फौना एंड वाइल्ड हम लोग देखेंगे बच्चों। तो ये वो पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सॉइल रिसोर्सेस। अब बच्चों हम लोगों को यहाँ थोड़ा एक पॉइंट की बात है, आपको थोड़ा एक बात यह समझना है कि सॉइल और लैंड, सॉइल भी रिसोर्सेस है और लैंड भी रिसोर्सेस है। तो क्या सॉइल और लैंड में कुछ डिफरेंट है बच्चों? क्या आपको कॉमन तरीके से बातें लगती है कि सॉइल और लैंड बोथ आर सेम? बट स्टूडेंट्स देयर आर सम डिफरेंट। लैंड और सॉइल में डिफरेंट है। डिफरेंट है, सॉइल इज द पार्ट ऑफ लैंड। लैंड आप किसी भी स्थान पर हैं उस प्लेस को लैंड, पृथ्वी का हिस्सा, जमीन कह सकते हैं। लेकिन सॉइल वो मिट्टी का अपना एक निश्चित गुण, हर स्थान की सॉइल एक जैसे नहीं होती। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी आल्सो हैज बीन प्रेजेंट इन सॉइल। अलग अलग तरह की सॉइल होती है ना। सो स्टूडेंट्स, सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट सॉइल रिसोर्सेज। अब आप देखिए सॉइल रिसोर्सेस, सॉइल क्या होता है, सॉइल किस हिस्से को कहा जाता है, हम इसको समझने जा रहे हैं बच्चों। तो द लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, पीडीएफ आप बच्चों वॉच करते हुए रहेंगे। लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ के सबसे ऊपर की लेयर ग्रेनी सब्सटेंस, ग्रेन से रिलेटेड छोटे छोटे कण के जो सब्सटेंस बने होते हैं ऊपर का हिस्सा, वो क्या होता है, कवरिंग द सरफेस, ऊपर के हिस्से को, अर्थ को जो कवर किया गया रहता है, जिसमें हर तरह की एक्टिविटीज आपकी होती है, जिसमें आप एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क करते हैं, वो क्या है, दैट इज अ सॉइल, उसे आप सॉइल बोलते हैं। अब आप देखिए लैंड फार्म क्रिएशन, लैंड फार्म कैसे होता है, वो सॉइल का क्रिएशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें मुख्य रूप से आप देखिए ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जैसे किसी सॉइल के मुख्य रूप से उसके क्या फीचर हैं, उसके क्या तत्व हैं, क्या किस तरह के ऑब्जेक्टिव, किस तरह के गुण उस सॉइल्स में हैं। और मिनरल्स, मिनरल्स में किस तरह के मिट्टी में किस तरह का मिनरल, कहाँ के लैंड में कहाँ का मिनरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आप प्रेजेंट इन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जैसे डिजर्ट प्लेसों पे डिफरेंट तरह के मिनरल्स मिलते हैं ना, माइंस तैयार किए जाते हैं, खुदाई करके निकाले जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट करके मिनरल तैयार किए जाते हैं। हाँ, और वेदर्ड रॉक्स, क्या क्या, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स। वेदर्ड रॉक्स क्या है, वेदर्ड रॉक्स, रॉक्स के टूटे हुए चट्टान के टुकड़े आप कह सकते हैं। तो वह सब क्या होते हैं, ये सब मिलके क्या बताते हैं, ये सब मिलके बताते हैं सॉइल फर्टिलिटी, किस तरह की सॉइल है, किस तरह के सॉइल के गुण हैं, किस तरह के वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, व्हाट इज द फीचर ऑफ दैट सॉइल। तो कौन कौन, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स। अब आप देखिए वेदर, वेदरिंग, वेदरिंग क्या है, द ब्रेकिंग अप ऑफ डिके एंड एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन एंड प्लांट्स एनिमल मैन। तो ये वेदर रॉक्स कैसे होता है, वेदरिंग रॉक्स होता है कैसे, इसके कारण होते हैं। वेदरिंग रॉक्स के कारण इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे डिकेइंग ऑफ एक्सपोज रॉक्स, कुछ ऐसे रॉक्स है जो पुरानी है, पहले है या कमजोर है, क्या होती है, किसी फैक्टर के कारण, किस फैक्टर के कारण, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर परिवर्तन के कारण, या फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या है, फ्रॉस्ट एक्शन क्या है भाई, या फ्रॉस्ट एक्शन यह है
जो आपको बताता है कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए क्या होता है बच्चों, कभी कभी लैंड स्लाइड हमने आपको बताया था, कभी कभी होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर से ऊपर से बर्फ जो है कहीं पे एक स्थान पे चली जाती है मतलब उसमें पैर नहीं है तो चली जाएगी, स्लिप करके ग्लेशियर पिघल करके जाती है। तो ऐसे स्थिति में अगर टकराई चट्टान से तो क्या होगा, ऐसे स्थिति में वेदर ब्रेकिंग होगी, तो वेदरिंग रॉक्स ऐसे स्थिति में होगा। ये क्या है, ये किस चीज़ का फैक्टर है, यह आपका फैक्टर आप पढ़ रहे हैं सॉइल रिसोर्सेज से रिलेटेड, किस तरह से ब्रेकिंग होता है या सॉइल फर्टाइल की क्वालिटी में परिवर्तन होता है। एक मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई, वो क्वालिटी डिफरेंट वहाँ पे चली गई, मिक्स हो गई, वेराइटी बदल गई। सो बच्चों, टेम्परेट चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन एंड प्लांट एनिमल एंड मैन एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे रहेंगे तो मिट्टी का क्या रहेगा, ऑब्जर्व रहेगी, कंट्रोल रहेगी, मिट्टी के गुण रुके रहेंगे। और एनिमल के एक्शन के कारण, आप लोग व्यक्ति के एक्शन के कारण भी क्या होता है, मिट्टी की एक्टिविटीज परिवर्तित होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपने माइंस तैयार कर दिया, वहाँ माइंस से आपने बहुत सारे वहाँ के क्या किया, अब्स्ट्रैक्ट किया, फीचर्स को अब्स्ट्रैक्ट करके कोई मिनरल्स तैयार किया गया, मेटल्स तैयार किया गया। सो मेंस एक्टिविटीज आल्सो। अब बच्चों हम लोग इसके बाद देखेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आप महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है बच्चों, आप सभी के पास बुक है, आप बुक का ओपन करेंगे पेज 13। इस पेज 13 बच्चों आप देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल इट इज द एज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। सॉइल प्रोफाइल में आप देखिए किस तरह की सॉइल, किस तरह से सॉइल को क्या किया गया है, क्लैरिफाई, डिवाइड, वेरियस पार्ट में डिवीजन किया गया। आप देखिए सबसे ऊपर जो होती है टॉप सॉइल, क्या उसमें होता है विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। टॉप सॉइल अर्थ की सबसे ऊपर की टॉप सॉइल होती है, उसमें ह्यूमस, ह्यूमस मीन्स गर्मी, और वेजिटेशन, वेजिटेशन ह्यूमस रहेगी तभी वेजिटेशन होगा। जिस अर्थ में इस तरह के फीचर्स रहेंगे तभी वहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चरल एंड एक्टिविटीज आल्सो में भी इजीली। और सेकंड सब सॉइल क्या होती है, जिसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो सैंड यू नो, सैंड, सिल्ट और क्ले, बलुई हिस्सा, और सिल्ट मीन्स इस तरह के क्या, इस तरह के जैसे वेदर रॉक्स में होते हैं। जैसे हमने आपको पीछे भी या कहीं बताया था ना कि चट्टानों पे नदियाँ जब आती हैं तो ऊपर से पीछे के हिस्से को बहा के लेके आती हैं, बहा के लेके आती है, जो हिस्से को लेके आएंगे वह यहाँ पर रुके या आगे रुके तो क्या होते हैं, उसमें हमने आपको क्या बताया, तो वह सिर्फ अलग अलग तरह की मिट्टी को, जैसे चिकनी मिट्टी हुई या किस तरह की मिट्टी उसे, और क्ले भी अलग वैरायटी की मिट्टी होती है जो ऐसे प्लेस पे रहती, कहाँ पे, सब सॉइल। और थर्ड सॉइल आपकी थर्ड लेयर क्या है, वेदर रॉक्स मटेरियल्स। वहाँ पे क्या होता है, वेदर रॉक्स मटेरियल। आप बच्चों क्या देख रहे हो, आप देख रहा है ना बुक का प्लेस, इसमें आप देखिए अर्थ के लेयर को डिफाइन किया गया, फर्स्ट लेयर, आप सेकंड लेयर भी इसको कह सकते हो, लेकिन सब सॉइल बताया गया है, और वेदर रॉक्स मटेरियल थर्ड, और लास्ट में पैरेंट्स रॉक्स। तो वेदर रॉक्स मटेरियल क्या होता है, रॉक्स के किसी कारणवश टूटे हुए और धीरे धीरे नीचे दब गए हुए हिस्से, वही वेदर रॉक्स होते हैं, और उसी का प्रभाव ऊपर के सॉइल्स में होता है। सबसे नीचे पैरेंट्स रॉक्स। पेरेंट्स रॉक्स मीन्स होता है, जैसे हर व्यक्ति में पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं, उसकी गुड्स होते हैं, वैसे पेरेंट्स रॉक्स सबसे नीचे की रॉक्स जो होगी उसी के फीचर वहाँ के सॉइल्स में होगा। तो बच्चों आपने क्या देखा, सॉइल प्रोफाइल। अब आप क्या समझने जा रहे हैं बच्चों, आप समझने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन दैट मीन्स किस तरह से सॉइल फॉर्म होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से काजेज हैं, उस काजेज को आप इसमें समझेंगे बच्चों। तो मुख्य फैक्टर में जो सॉइल को फॉर्म करता है उसमें पैरेंट्स रॉक्स, अभी हमने आपको बताया पैरेंट्स रॉक्स सबसे मेन इंटरनल सॉइल जैसे होगी उसे ऊपर के फीचर्स वैसे ही उसी तरीके से होगी पैरेंट्स रॉक। डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स एंड परमेबिलिटी। तो आप देखिए
पेरेंट्स रॉक्स कैसे क्या क्या डिफाइन करते हैं? डिटरमाइंड कलर, जिस तरह से पेरेंट्स रॉक्स होगी सबसे इंटरनल सॉइल की बात भी हमने पढ़ा, तो उसके फीचर्स ऊपर के रॉक्स सॉइल्स के कलर्स में भी बढ़ेगा। टेक्सचर्स में वहाँ मिट्टी की बनावट, जैसे टच करके आप देखें मिट्टी किस तरह की है, खुरदुरी है या चिकनी है, तो टेक्सचर उसकी कैसे है। केमिकल प्रॉपर्टीज, किस मिट्टी में किस तरह के केमिकल फीचर्स प्रॉपर्टीज हैं, कैसे नहीं है। और मिनरल परमिबिलिटीज, मिनरल परमिबिलिटीज क्या है भाई? मिनरल परमिबिलिटीज क्या है बच्चों? किस मिट्टी में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर परमिबिलिटीज अधिक है तो क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब अधिक होता है। परमिबिलिटीज कम है तो कम होता है। अब आप देखें क्या, आप क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में आप देखेंगे क्लाइमेट भी सॉइल फॉर्म करने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। कैसे? टेम्परेचर, क्लाइमेट में टेम्परेचर, जिस तरह का टेम्परेचर रहेगा उसी तरह के ही तो सॉइल उस प्लेस पे रहेगी। अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर बिल्कुल हॉट है, गर्म है, तो क्या वहाँ की सॉइल अच्छी एग्रीकल्चरल योग्य रहेगी? एग्रीकल्चर को अच्छा रिजल्ट देने वाली सॉइल होगी? नो। सो स्टूडेंट्स, climate is also a very special factor related to the soil formation. Temperature, rainfall influence, rainfall बरसात का प्रभाव या भी क्लाइमेट से रिलेटेड है। और रेट ऑफ वेदरिंग किस स्थान पे कितनी ज़्यादा वेदरिंग हुई है, वेदरिंग अंडरस्टूड। अभी आप वेदरिंग और थोड़ा समझेंगे तो। और एंड ह्यूमस, वेदरिंग चट्टान का ब्रेक होना, टूटना, उस स्थान का आगे पहुंचना, मीन्स इस तरह के मिट्टी कहाँ पे कैसे है, किसके द्वारा, नदी के बहाव के द्वारा, हवा के बहाव के द्वारा, फ्लड के द्वारा, तो वेदरिंग प्रभाव के द्वारा। ह्यूमस में वामकुल, वहाँ की मिट्टी की किस तरह से ह्यूमस मूल है, आर्द्रता। हाँ बच्चों ने आगे। और रिलीफ भी क्या है? या भी ये फैक्टर है, किसका? फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है। तो क्या इसमें एल्टीट्यूड्स एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल। एल्टीट्यूड्स में ऊंचाई, मैंने आपको बताया कई बार, ऊंचाई किस स्थान पे मिट्टी कहाँ पे कितनी ऊंची है, और ढाल है, तिरछा है, अगर पहाड़ी क्षेत्र से तिरछा है तो मिट्टी के सारे क्या होगा, स्लिप करके कहाँ चले जाएंगे? डाउन। चलिए आपको पता कैसे चले जाएंगे, देखिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माउंटेन प्लेस, तो यहाँ बारिश होगी तो मिट्टी के सारे को क्या होंगे, ऐसे स्लोप करके यहाँ चले जाएंगे। ये प्लेस क्या फर्टाइल रह जाएगा यहाँ। सो तो एल्टीट्यूड्स एरिया। अब इसके बाद आप क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? लास्ट पॉइंट, फ्लोरा, फाना एंड वाटर। फ्लोरा, फाना, तो बच्चों ये क्या होता है? एफेक्ट करता है, प्रभावित करता है फ्लोरा, फाना और वाटर। ये फ्लोरा फाना है क्या? पहले ये आप समझ लीजिए, नहीं याद पाएगा। अरे सर बिना बताए क्या? तो सुनो, फ्लोरा इज ऑल द प्लांट्स लाइफ प्रेजेंट इन द पार्टिकुलर रीजन ऑफ टाइम। प्लांट, जितने भी प्लांट जितने तरह के हैं किसी एक स्थान पे एक निश्चित समय पे, दैट इज अ फ्लोरा। जनरली द नेचुरली एक्वरिंग नेचुरल प्लांट्स। सम एग्जांपल ऑफ फ्लोरा, आप देखिए क्या क्या बताया गया? ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ग्रोइंग एंड नॉन फ्लोरिंग प्लांट। तो ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और उससे रिलेटेड और फ्लावर से रिलेटेड, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। भाई प्लांट सारे वही तो होते हैं, फ्लोरा। हाँ बच्चों आगे देखिए, फना समझ लीजिए। द करस्पॉन्डिंग टर्म्स फॉर एनिमल्स लाइफ फना। Few example of fauna include the animal, fish, insect. Understood? सारे animals and other such as you can say fish, insect, bird. That everything is as a part of the fauna. ये सब क्या है? fauna. अब बच्चों इसमें आपको एक पॉइंट और है, उसको हम आपको बताते हैं। क्या है वह पॉइंट है बच्चों, इसको आपको बताते हैं। क्या है? लास्ट में लिखा है क्या?
वाइटा। अब देखिए वाइटा क्या है। ये वाइटा, इसको आप मुख्य रूप से कह सकते हैं जैसे किसी भी स्थान पर रहने वाले सभी लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग हैं सब, जिसमें जीवित प्राणी, जीव जंतु सब कुछ शामिल हैं, वो सब मिलके क्या होते हैं, वाइटा। उसको कंबाइन करने के बाद आप क्या बोलते हैं, वाइटा। ठीक है, फ्लोरा, फाना एंड ऑल लिविंग बीइंग, ह्यूमन आल्सो, ये सब क्या होते हैं, वाइटा। अब आप देखिए, हम आपसे क्या कह रहे थे, हम आपसे कह रहे थे ये सब इफेक्ट करते हैं इसको, रेट्स ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, अर्थ के ह्यूमस फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। कौन, फ्लोरा, फाना है, वाइटा। ये कैसे भाई, जहाँ पे जिस तरह के इंसेक्ट रहेंगे उसका प्रभाव वहाँ के सॉइल पे पड़ेगा, एनिमल का प्रभाव पड़ेगा, लिविंग बीइंग का पड़ेगा। एंड आगे आप क्या देख रहे हैं, टाइम, डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। टाइम, समय के साथ साथ सॉइल की थिकनेस भी डिफाइन होती है, किस थिकनेस की है, कैसे, बहुत ओल्ड सॉइल है, किस तरह की सॉइल है। सो बच्चों, इट इज द सेकंड वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, सॉइल रिसोर्सेज बच्चों आपने देखा, आपने सॉइल प्रोफाइल देखा और फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन देखा, फ्लोरा, फाना है, वाइटा बच्चों आप लोगों ने समझा। सो अदर पॉइंट, इसके बाद बाकी के पॉइंट किसी दूसरे वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, बाय एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों।